नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वो मेरे उन तमाम भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है जिन अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में जो फॉर्म फिलअप किए हुए थे, जो इस भर्ती प्रक्रिया से कहीं ना कहीं अपनी आस छोड़ चुके थे, उन अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के समक्ष आ रही है। आज दिनांक 26 मार्च 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल से ये सूचना निकल के सामने आ रही है। इस सूचना के अंतर्गत यदि मैं मोटे मोटे शब्दों में यदि आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है उसकी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी, या कहें प्रतीक्षा सूची। यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची जारी हुई है वो तीसरी प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है। जो अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से रह गए थे उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, यहाँ पर देखने को जो आपको मिलेगा वो आप देखोगे, जो प्राथमिक विद्यालयों में जो पहली जो लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी हुई थी, कोई ना कहीं अभ्यर्थी ये आस लगा के छोड़ चुके थे कि भैया अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, परंतु यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। जितने भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर तिथि प्रतीक्षा सूची में जो नाम आए हैं वो किस तिथि को यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है, वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप लोगों से तहे दिल से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो साझा करें, जिससे कि वो भी कहीं ना कहीं अपना ये नाम रोल नंबर इत्यादि ये देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, जनपद पौड़ी के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, ये विज्ञापन संख्या है जो आपके समक्ष यहाँ पर 389 दिनांक 29 दिसंबर 2020 को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके अंतर्गत द्वितीय 2 वर्षीय बीटीसी डीएलएड 4 वर्षीय डीएलएड या कहें बीएड के अभ्यर्थियों की यहाँ पर तिथि प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है। जो ये सूची हुई है ये सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हुई है। इससे पूर्व आप देखोगे पौड़ी जनपद के अंतर्गत सहायक अध्यापक जो ये प्राथमिक विद्यालयों में जो नियुक्ति होनी थी उसमें बैकलॉग की भी यहाँ पर पदों के अंतर्गत यहाँ पर काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। जो बैकलॉग के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो 2 अप्रैल को इनका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, जो जनपद पौड़ी के अंतर्गत ये होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संशोधित सूची दी गई है जिन अभ्यर्थी यहाँ पर छूट गए थे, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें जो पहला नंबर जिनका है वो मनोज सिंह का है। अब इनकी जो यदि मैं बात करूं, ये जनरल है, अनारक्षित जाति से ही आते हैं, सामान्य जाति से आते हैं। इनकी जो मेरिट है यदि इनका गुणांक यदि बात करूं 83.13 ये इनका ये गुणांक है। और ये किस तिथि का इनका बीएड है यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया है हुआ है, इनको आपको पता होगा जिनका ये सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 83.13 पर इनका सिलेक्शन हुआ, ये हाईएस्ट मेरिट ये गई है। अगर मैं सबसे कम मेरिट की यदि बात करूँ, अगर इसमें देखोगे आप तो दोस्तों, अगर इसी पेज की यदि मैं बात करूँ, अगर 90 नंबर की यदि बात करें मनोज सिन्हा राणा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 77.48 यहाँ पर ये दिया गया है, इनका ये है। और दोस्तों इस कि अगर हम अंतिम सूची की यदि बात करें तो यहाँ पर अंतिम सिलेक्शन जो हुआ है यदि मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर कविता कोठियारी जी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इनका जो
सिलेक्शन हुआ है ये 2006 की बीएड हैं और 60.24 इनका ये गुणांक यहाँ पर आया हुआ है। इसी प्रकार से 2006 जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है बीएड वालों का जो ईयर है, देखिए 2009 तक का ये आ चुका है और इसकी जो काउंसलिंग की तिथि होगी वो आपकी 2 अप्रैल 2022 को यहाँ पर आपकी काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की हुई है। और दोस्तों यदि हम देखें तो इसी तरह जो विज्ञान वर्ग के अंतर्गत जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उन विज्ञान वर्ग के अंतर्गत जो हाइस्ट है 83.14 गई है और उसी के अंतर्गत अगर अंतिम सूची की यदि बात करें तो यहाँ पर 82.77 ये मेरिट गई है। अब वहीं जो बीएड धारकों की यदि बात करूं तो बीएड धारकों की हम सूची की बात करें तो यहाँ पर 2007 तक का यहाँ पर नंबर आ चुका है। ये देखिए 55.59 नंबरों पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर हिंदी डीएलएड की यदि बात करें तो हिंदी डीएलएड के अंतर्गत आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर 78.23 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और इसका अंतिम यदि हम बात करें दोस्तों ये यहाँ पर 70.80 पर ये कट ऑफ गिरी हुई है। अब बात करते हैं अंग्रेजी विषय के अंतर्गत जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ है उनका यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर जो पहला नंबर है ज्योति नेगी, आप देखोगे यहाँ पर ये पौड़ी गढ़वाल इनका गृह जनपद है और ये जनरल कास्ट से आती हैं और ये जो हैं ये शिक्षा मित्र है, इनको आरक्षण जो मिला हुआ है। देखिए ये शिक्षा मित्र हैं, इनका 80.90 इनका गुणांक बना हुआ है, ठीक है। और इनका जो अनुभव है वो 12 सालों का ये अनुभव है इनका, ठीक। अब इसी प्रकार से अगर हम क्षैतिज वर्ग की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे मानवीय डीएलएड के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ से 82.43 ये हाइस्ट है। उसी प्रकार से आप इस लिस्ट को देखोगे तो इसका यदि मैं अंतिम अंक की यदि बात करूँ तो दोस्तों आपको अंतिम अंक दिखाना चाहूँगा तो इसके अंतर्गत, ठीक है। अब यदि हम जो मैं आपको कह रहा था इसका अंतिम अंक यहाँ पर 76.82 यहाँ पर दिया गया है। और अब देखते हैं हम यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों का। तो दोस्तों हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों का जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है ओम प्रकाश जी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगर हम इनकी बात करें ये हरिद्वार जनपद से हैं और ये देखिए डीएलएड किए हुए हैं 2019 के हैं, 77.47 ये इनका गुणांक है। और इसी कड़ी में हैंडीक्राफ्ट वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर जो अगला जो चौथे नंबर का जिनका सिलेक्शन हुआ है अवनीश कुमार कपूर जी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ये 59.06 इनका गुणांक है। और यहीं पर ही देखिए भूतपूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर रवि छेती जी का सिलेक्शन हुआ है, ये भूतपूर्व सैनिक 1996 में इन्होंने डीएलएड किया था ना बीएड किया हुआ है और 53.78 इनकी क्या है मेरिट है। देखिए दोस्तों जब आप ये वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा कार्यालय में उपस्थित हो गए तो जो ये आपका जो तिथि निर्धारित की हुई है 2 अप्रैल 2022 को यहाँ पर आपका क्या किया है ये काउंसलिंग की तिथि जारी हुई है या कहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जारी की है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपने जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे विकलांगता का कहें या फिर आरक्षित श्रेणी का या प्रमाण पत्र कहें, जो महिलाएं जो जिन शादीशुदा हैं उनकी बात करें या फिर जो आप टीटी किया हुआ है या फिर बीएड किया है या डीएलएड किया है, जितनी भी अपनी आपकी योग्यताएं हैं जो इस फॉर्म को जब फिलअप किया था उससे संबंधित जो आहर्ताएं आपने कंप्लीट की हुई हैं, जो फॉर्म में फिलअप की है, उनकी छाया प्रति आपको अपने साथ ले जानी है। 2 प्रतियां आप ये बना लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आप इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसरों से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। साथ ही आप दोस्तों एक सीएमओ कार्यालय से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाते हुए जाइएगा। इन सभी चीज़ों को वहाँ पर आपको एक एक फ़ोटोकॉपी देनी होगी। और आई होप, मैं आशा करूँगा कि आप लोगों का ये वेरिफिकेशन जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। जिस प्रकार से ये वेरिफिकेशन पहले ही हो जाना था, जिस प्रकार से आपको सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी वजह से आचार संहिता संपूर्ण प्रदेश भर में लगी थी। अब ये जो आचार संहिता हट गई है उसके पश्चात ये अब आप देख रहे हो कि नियुक्तियों का यहाँ पर क्या है, ये संपूर्ण रूप से नियुक्तियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। जो रही हुई जो भर्तियाँ हैं अभी यहाँ पर देखोगे, जैसे अल्टी संवर्ग के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो
नीचे वाले जो बच्चे हैं जिनका यहाँ पर LT में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यदि यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ है तो आप इसे गिव अप कीजिए, LT को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर प्रतीक्षा सूची दोबारा जारी हो सके, चौथी प्रतीक्षा सूची आ सके, जहाँ पर हमारे बेरोजगार भाई बहनों का यहाँ पर भला हो सके। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल के माध्यम से सूचना से आप संतुष्ट हुए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो अभ्यर्थी रहते हैं उन्हें भी साझा करें कि वो भी इस सूचना से वंचित ना रह सकें, उनको भी पता चले कि किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर मैं अपने बात को संपन्न करना चाहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।